अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। एंड दिन का स्टार्ट एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट से हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा वर्क किया एंड उसके बाद शाम की कुछ क्रेविंग्स थी तो थोड़ा सा जंक खाया। नहीं खाना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बट थोड़ा सा मूड था तो जंक खा लिया। एंड इसकी ये क्लिप क्यों है, क्योंकि इस पर मुझे कुछ ये अजीब से फुटप्रिंट्स नज़र आए जो कि मुझे लग रहा है कि शायद माउस के हैं। तो मे बी मेरे रूम में जो है ये माउस घुस आया है। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट फॉर फन आई वाज जस्ट टेकिंग द क्लिप ऑफ दिस। एंड यहाँ पे मामा बता रही थी कुछ वेजिटेबल्स के बारे में जो कि उन्होंने अपने घर के ही छोटे छोटे जो प्लांटर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें लगाई हैं। इनमें कुछ वो बता रही थी कि उन्होंने पोटैटोज़ भी लगाए हैं और इसके अलावा गाजर है, शलजम है और पुदीना भी है। काफ़ी वेजिटेबल्स वो बता रही थी, टमाटर भी है कि उन्होंने इन छोटे छोटे प्लांट्स में लगाई हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास, जैसे होता है लेडीज़ को तो बहुत शौक होता है कि घर में कोई बहुत बड़ा गार्डन अगर नहीं है तो आप अपने घर के ही छोटे छोटे प्लांट्स में कुछ सब्जियां उगा सकते हैं। एंड ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर मामा के ही प्लांट्स में से एक। एंड आज आना था कुछ गेस्ट ने, तो उसकी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। हमारे कज़न जो कि दुबई होते हैं, तो वो क्योंकि पाकिस्तान आए हुए हैं आजकल, तो अपने फैमिली के साथ वो बेसिकली फैसलाबाद से हैं, तो अपनी फैमिली के साथ वो विज़िट करने आए हुए हैं लाहौर। तो सभी घरों को वो 1 बाय 1 विज़िट कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें इनवाइट किया। आज उनके लिए मामा बना रही थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। एंड साथ मामा ने बनाया था खीर बनाई थी। ये बादाम खीर मिक्स थी, लेकिन इसमें ये हुआ था कि मामा ने साथ ब्रेड को भी ऐड किया था, तो वो बड़े मज़े की, उसका बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट, एक तो उससे थिक भी हो गई थी और एक डिफरेंट टेस्ट आया था उसमें। एंड ये जो है मामा ने मेरे लिए शुगर फ्री खीर निकाल ली थी, क्योंकि मैं कम लाइक करती हूँ मीठा। ऐसा नहीं है कि डाइट कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। एज आई टोल्ड यू, मैं जंक खाती हूँ, नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा लेती हूँ समटाइम्स। लेकिन बस मुझे शुगर लेना थोड़ा कम पसंद है। तो ये चिकन कढ़ाई के थोड़े से क्लिप्स। एंड उसके साथ मामा ने ये कटलेट्स बनाए थे, ये आलू और चिकन के कटलेट्स थे। दे वर ऑल्सो रियली वेरी टेस्टी। तो क्लीनिंग वगैरह सब घर की जो है वो डन हो चुकी थी और अब यहाँ पे मामा किचन में बिज़ी थी। और ये था जो ड्रेस जो कि मैंने वेयर किया था, ये अलमीरा से मैंने लिया था। इसको मैंने ईद पे भी वैसे वेयर किया था। एंड द स्टफ़ इज़ वेरी कंफर्टेबल। मुझे ये अट्रैक्ट किया था, इसमें ये जो डबल शेड है इसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। सो शूज़ मैंने कंफर्टेबल ही रखे थे, बिकॉज़ जब आप सर्व कर रहे हो गेस्ट को तो आपको अंदर बाहर आना जाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। सो दैट्स वाई घर में जो है वो कंफर्टेबल शूज़ ही सही रहते हैं। और इसके साथ अब आप थोड़े से क्लिप्स एंजॉय कर लीजिए कुकिंग के। एंड अब यहाँ पर इन टाइनी लिटिल कटलेट्स की फ्राइंग शुरू हो गई है। एंड सॉरी फॉर दिस क्लिप, क्योंकि इसमें पैन की ये वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्लिप्स में दूसरा पैन आ जाएगा। एंड येस, हमारे गेस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट शाम 7 बजे तक आ गए थे और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया फूड, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने करनी थी ज़रा डीप क्लीनिंग, नॉट ऑफ मतलब पूरे हाउस की नहीं, लेकिन एक रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो उसके लिए हमने सारा सामान बाहर निकाला था और अच्छे से उसकी सफाई की थी, विंडोज़ एंड एवरीथिंग।
अच्छा ये नेट के लिए भाई डिफरेंट टूल्स ट्राई कर रहे थे, बट देन वी कम टू नो दैट ये जो ब्रश वाला टूल है दिस इज़ बेस्ट फॉर द क्लीनिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ नेट्स। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज़ सो मच सेटिस्फाइंग कि वो कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है। सो भाइयों ने काफ़ी हेल्प किया डीप क्लीनिंग में, उनके बगैर नहीं हो सकता था ये जितना भी इतना हैवी सामान था रूम में। सिर्फ हमने बेड नहीं हटाया, बाकी सब कुछ जो है वो हटाया था और वो भाइयों की हेल्प से ही होना था। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स आ जाते हैं कि जो आपके लिए बहुत टफ सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि कभी कभी आपको ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज ईगो इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कभी साइड लाइन करना पड़ता है क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको खामोश रहना पड़ता है। तो खैर, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो किसी भी तरह के हालात हों आप मिलकर उनका सामना कर सकते हैं, उस वक्त को गुजार सकते हैं, क्योंकि वक्त की यही सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो कैसा भी हो वो गुजर जाता है। तो हमें अपने अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना चाहिए
कैसा भी टाइम है वो गुजर जाएगा। बस अपनी फैमिली के साथ उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहिए। सब के सब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि वो लाइफ में कुछ बिग अचीव करना चाहते हैं, बस लगे रहें और अपनी रूट्स को कभी ना भूलें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अपने फैमिली को कभी ना भूलें और इंशाल्लाह जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर एक दिन आपके सामने होंगे एक ब्यूटीफुल ताबीर की तरह। तो बस सब ने काफ़ी काम किया था आज, तो सब फ्रेश हुए और उसके बाद सोचा थोड़ी सी वार्म सॉक्स वेयर कर लेते हैं एंड उसके बाद स्लीपर्स भी चेंज कर लिए क्योंकि समर्स में तो चलते हैं स्लीपर्स। हालांकि सॉक्स का ये इशू हो जाता है कि जब आपको एवरी टाइम वॉशरूम में जाना है तो एवरी टाइम आपको वो रिमूव करने पड़ते हैं। मामा की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि हम यही वाले जो जूते हैं जो हम घर में वेयर करते हैं वो हम वॉशरूम में लेके जाएं, तो वो आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एवरी टाइम एक हसल होती है, बट इट्स ओके। शी इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस, तो उनके रूल्स तो हमें फॉलो करने ही चाहिए एंड दैट्स इट। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।